ओपनएआई ने चैट जीपीटी अकाउंट्स के लिए सुरक्षा को नई ऊंचाई दी है। अब आपके डेटा की सुरक्षा में और भी मजबूती आने वाली है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। ओपनएआई ने यूबिको के साथ साझेदारी की है, जिससे चैट जीपीटी यूजर्स अब एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। ये अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। यूबिको एक जानी मानी सिक्योरिटी की कंपनी है जो फिजिकल सिक्योरिटी कीज बनाती है। ओपनएआई के नए इनिशिएटिव में यूजर्स अब यूबिको कीज को अपने अकाउंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि अब चैट जीपीटी अकाउंट्स को हैक करना और मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल, यूबिको कीज 2 स्तरीय सुरक्षा देती हैं, जिससे केवल पासवर्ड से लॉगिन करना संभव नहीं रहेगा। अब अगर कोई आपके पासवर्ड को जान भी ले तो बिना सिक्योरिटी की के वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। ओपनएआई का कहना है कि ये फीचर ऑप्ट इन बेसिस पर होगा, यानी यूजर्स अपनी मर्जी से इसे इनेबल कर सकते हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है। एआई टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। ओपनएआई का ये कदम यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करता है। अब बात करते हैं एक बड़े कोर्ट केस की, जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला दिया है। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच ओपनएआई के भविष्य को लेकर कानूनी जंग चल रही है। इलॉन मस्क का आरोप है कि ओपनएआई अब अपने फाउंडिंग मिशन से भटक गई है। मस्क के मुताबिक ओपनएआई का मकसद था मानवता की भलाई के लिए एआई बनाना, लेकिन अब कंपनी सिर्फ मुनाफे पर फोकस कर रही है। ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसी तकनीकों का भविष्य इससे जुड़ा है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें चल रही हैं और इसका असर पूरे एआई क्षेत्र पर पड़ सकता है। इलॉन मस्क ने 2024 में ये मुकदमा दायर किया था। उनका कहना है कि ओपनएआई ने अपने मिशन से समझौता किया है, जिससे एआई का जिम्मेदार इस्तेमाल खतरे में पड़ सकता है। क्या सैम ऑल्टमैन की टीम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? सैम ऑल्टमैन की टीम का कहना है कि वे अभी भी एआई के सुरक्षित और नैतिक इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोर्ट में इन दावों की गहराई से छानबीन हो रही है। इस केस का निर्णय ओपनएआई और पूरी एआई इंडस्ट्री की दिशा तय कर सकता है। सभी की नज़रें इस पर टिकी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खुलासा। इलॉन मस्क ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उनकी खुद की कंपनी XAI ने ओपनएआई के मॉडल्स का इस्तेमाल अपने एआई सिस्टम ग्रॉक को ट्रेन करने में किया। ये एआई इंडस्ट्री में एक आम प्रक्रिया है, जिसे मॉडल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसमें एक बड़ा मॉडल छोटे मॉडल को टीचर की तरह ज्ञान देता है। इलॉन मस्क का कहना है कि इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस आम है, लेकिन कोर्ट में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये नैतिक और कानूनी रूप से ठीक है। ये मामला एआई मॉडल्स के इस्तेमाल और उनके अधिकारों पर भी सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ओपनएआई के एक नए मॉडल की। सैम ऑल्टमैन ने GPT 5.5 साइबर एआई मॉडल के रोल आउट का संकेत दिया है, जो एंथ्रोपिक की क्लॉड मिथॉस एआई को सीधी टक्कर देगा। GPT 5.5 साइबर को ओपनएआई के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स में गिना जा रहा है। ये खास तौर पर साइबर सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। GPT 5.5 साइबर का मुकाबला एंथ्रोपिक के मिथॉस मॉडल से है, जो पहले ही मार्केट में चर्चा में है। इससे एआई की क्षमता और सुरक्षा में नई होड़ शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ओपनएआई ने खुद ही साइबर मॉडल की उपलब्धता सीमित कर दी है। ओपनएआई ने घोषणा की है कि शुरुआत में GPT 5.5 साइबर सिर्फ क्रिटिकल साइबर डिफेंडर्स को ही मिलेगा। आम यूजर्स को अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये दिलचस्प है, क्योंकि कुछ समय पहले ओपनएआई ने एंथ्रोपिक की आलोचना की थी कि उन्होंने अपने मिथॉस मॉडल की पहुंच सीमित रखी। अब वही पॉलिसी ओपनएआई खुद लागू कर रहा है। ये कदम एआई के रिस्पॉन्सिबल और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए उठाया गया है। ओपनएआई चाहती है कि पहले इसे विशेषज्ञों के साथ टेस्ट किया जाए। उम्मीद है कि सिक्योरिटी और एथिक्स की इन बहसों के बीच यूजर्स को सुरक्षित और शक्तिशाली एआई टूल्स मिलते रहेंगे। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आज के टेक एआई सेक्शन में इतना ही। पूरी खबरों और गहराई से विश्लेषण के लिए देखें मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड। एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।